भाटी और राजेंद्र सिंह हुड्डा जब मौके पे गए तब जाके प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पे पहुंचे। उससे पहले कोई प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ के लोकल अधिकारियों को छोड़ दो, जिला स्तर का अधिकारी वहाँ कोई नहीं पहुंचा। राजस्थान सरकार का एक भी कैबिनेट मंत्री, प्रभारी मंत्री आज तक भूंगरा में नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि हमें बापड़ा समझ लिया गया है। हम बापड़े नहीं है, हम क्षत्रिय समाज है, शालीन है, लेकिन हमारी शालीनता का अब पानी सर से ऊपर निकल रहा है। हम शालीनता कब तक सहन करेंगे? क्या धरने माते बैठो ने 24 घंटा उगा है, 8-8 बोटियां वहाँ पड़ी है और न तो सरकार जगह गया जगह कोई समाचार है और न कोई सरकार अधिकारियों की तरफ जगह में काले 5-7 लोग 10 लोग मिलन आया, वो न तो कोई फोन आयो न कोई समाचार है। 12 बजे और सरकार ने अल्टीमेटम दियो तो अबे काले हैंग किया था पहला भाई माठ साहब, तेना साहब, भगवान सिंह जी, सवाई सिंह जी है बदान आया था, पजे त्रिभुवन सिंह जी, मैं बाबू सिंह जी, पुखराज जी गर्ग, 8-10 लोग मैं भी मिलने आया था। जकीवा ने मंगो ही वे मंगो हैंग बता दी, कई लोग नया आया, आपने वो मंगो पाची बता दो एक बार कि प्रत्येक मृतक ने 50 लाख रुपया, प्रत्येक घायल ने 25 लाख रुपया और जगह 2 सुरेंद्र सिंह और भाई दिलीप सेन जगह लोगों ने बचाने वास्ते आपने होम दिया, वो ने वीरता पुरस्कार और मोरे वास्ते अलग पैकेज। जको रावल सिंह, जको एक बच्चियों और परिवार में 13 साल रो बच्चो, उन्हें भरण पोषण और उन्हीं शिक्षा रो खर्चो पूरा सरकार उठावे। और जको सगत सिंह जी की पूरी ढाणी दहन होगी, उन्हें महीने गेड़ो हो, अनाज हो, बर्तन हा, बरिया ही सब लोग उन्हें असेसमेंट वे उन्हें अलग पैकेज मिले। उन ढाणी रो पूरा पुनर्निर्माण सरकार करे और जितनी भी बच्चा इन त्रासदियों अनाथ होया है वो भरण पोषण और शिक्षा रो खर्च पूरा सरकार उठावे। और जबकि गैस एजेंसी अरे नेग्लिजेंसी वो घटना हुई है वो खिलाफ आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। काले में प्रशासनिक अधिकारियों ने किया कि हम जांच करवा रहे। अरे मोरवी कांड हुआ था 30 तारीख को, 31 तारीख को 10-10 लाख का मुआवजा हो गया था। आपको 7 दिनों में जांच नहीं हुई है कि सिलेंडर कैसे लीक हुआ। सब वहाँ जो मौजूद लोग थे, जो लोग वहाँ थे, उनको सबको पता है कि सिलेंडर के अंदर से गैस लीक हुई है और उसकी वजह से हुआ। न तो कोई पाइप लीक थी, ना कोई भट्टी खराब थी। उसके बाद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, न उन एमडी के खिलाफ न उन एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। हमें कहा कि 12 बजे तक का आप समय दीजिए, हमने 12 बजे तक का समय दिया। समय तो आपको 8 दिन का मिला था, आपने 8 दिन में कुछ भी नहीं किया। एक रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसको 2 लाख रुपए का मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलता है। और अपन ने उदाहरण देखे कितने, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि एक अधिकारियों से परेशान होकर एक सीआरपीएफ के जवान ने सुसाइड की थी और लोग धरने पे बैठे थे, उनको शहीद का दर्जा मिला, उसकी बेवा को नौकरी मिली और 50 लाख का पैकेज मिला। क्योंकि अगर शक्ति आप संगठित रहोगे, शक्ति रहेगी तो इन परिवारों को भी न्याय मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ इन परिवारों को, जिन लोगों ने, और खासकर मैं इस उदय साहब का, कि इन्होंने ये बीड़ा उठाया और इन परिवार लोगों ने ये बोडियां रोकी, जब जाके पूरे परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। बाकी ये बोडियां जाती रहती, दाग संस्कार होते रहते और सरकार के नुमाइंदे पूछने तक नहीं आते। और हकीकत यही हुई थी कि देवी सिंह भाटी और राजेंद्र सिंह हुड्डा जब मौके पे गए तब जाके प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पे पहुंचे। उससे पहले कोई प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ के लोकल अधिकारियों को छोड़ दो, जिला स्तर का अधिकारी वहाँ कोई नहीं पहुंचा। राजस्थान सरकार का एक भी कैबिनेट मंत्री, प्रभारी मंत्री आज तक भूंगरा में नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि हमें बापड़ा समझ लिया गया है। हम बापड़े नहीं है, हम क्षत्रिय समाज है, शालीन है, लेकिन हमारी शालीनता का अब पानी सर से ऊपर निकल रहा है। हम शालीनता कब तक सहन करेंगे? हमारे घर के घर खाली हो गए, एक एक घर में चिरंजीवी में दे देंगे। चिरंजीवी एक यूनिट होती है, 800 रुपए भर के सरकार ने योजना बनाई, 800 रुपए भर के हमने बीमा कराया। प्रीमियम राशि लोग प्राइवेट कंपनियों में 25,000 30,000 भर के 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की बीमा कराते हैं, वो व्यक्तिगत बीमा है। सरकार क्या एहसान कर रही है कि आपको प्रीमियम राशि दी जाएगी चिरंजीवी योजना में। चिरंजीवी योजना सबके लिए लागू है और उसमें एक परिवार को यूनिट माना जाता है। एक घर में 6 मौत हुई तो भी 5 लाख मिलेंगे और एक घर में 1 मौत हुई तो भी 5 लाख मिलेगा। सरकार ने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए, हमें 2 लाख नहीं चाहिए। हमारे समाज के और 36 कौम के इतने भामाशा है कि हम 2 नहीं 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं पैसा। हम सरकार के भरोसे नहीं है, लेकिन ये सरकार बापड़ी नहीं है। अभी जैसे बलदेव जी ने कहा, मूंग बेच के पैसे नहीं दे रही है, टैक्स का पैसा है। जब विपदा बढ़ती है, संकट बढ़ता है किसी आम नागरिक पे, तब सरकारों की जिम्मेवारी बनती है उस संकट में उनका साथ दे। और हम संकट के समय यहाँ लेके बैठे हैं। हमें किसी को शौक नहीं है कि दे की बेदे करे।
बॉडी को लेके बैठे, लेकिन मजबूर होके 8 दिन जब बीत गए, पानी सर से ऊपर निकला, जब हमें यहाँ बैठना पड़ा, तो हम सब यहाँ मजबूती से डटे रहे। ये युवा जितने भी हैं, खाली 2 घंटे आने से, 4 घंटे आने से आप लोग समझ रहे हो कि 12 बजे का अल्टीमेटम था, 2 बजे फैसला हो जाएगा। फैसले में 7 दिन भी लग सकते हैं, 6 दिन भी लग सकते हैं, और हमें यहाँ मजबूती से डट के रहना पड़ेगा, तभी ये सरकारें जगेगी। और सरकारें नहीं जगेगी तब तक यहाँ कोई फैसला नहीं होगा। और जिन्होंने भी इस सरकारों से बात करने का जिम्मा लिया वो आए और इस सभा के बीच में अपनी बात रखे कि उनकी क्या बात हुई, उन्होंने जो समय दिया था उस समय के अनुरूप उनकी क्या तय हुआ, या कुछ हुआ या नहीं हुआ। मेरे हिसाब से जो हम लोग गए थे, हमारे पास तो अभी तक किसी सरकारी अधिकारी या नुमाइंदे का अभी तक तो कॉल भी नहीं आया। जस्ट मेरी बाबू सिंह जी, हमीर सिंह जी एमएलए साहब से भी बात हुई है, वो भूंगरा से रवाना हो रहे। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ भी हमारे बीच में पधारे, रात को भी आए थे। अभी तक किसी अधिकारियों ने उनसे भी बात नहीं की है। तो हम कैसे मान ले कि सरकार संवेदनशीलता से इस पे विचार कर रही है, जब किसी से वार्ता ही नहीं हो रही है, जब किसी को फोन ही नहीं आ रहे हैं, जब किसी से चर्चा ही नहीं हो रही है, तो क्या हमें अल्टीमेटम मांगना है और क्या सरकार की तरफ से संवेदना मांगने। इसलिए मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, संयम रखिए। न तो कोई रोड पे जाएगा, न कोई नारेबाजी करेगा, न हमें या किसी को राजनीति करनी। हमने कल भी कहा था कि नेम धर्म है सबका। इस फाटक के बाहर अपनी राजनीति और पार्टी को छोड़ के इसके अंदर आना, इस परिवारों को न्याय दिलाना हमारा मकसद है। किसी को यहाँ राजनीति करने की मकसद नहीं है। इसलिए सब इस फाटक के बाहर है, उसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है। कई बार अभी अब सब लोगों ने कहा था, कई बार अपराधी टकरा जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, कई बार कई परिस्थितियां बनती है, लेकिन ये ऐसा मामला है जो हर आदमी, हर नागरिक, हर जाति के मन में पीड़ा है इसको लेके। ये किसी की द्वेष भावना से या किसी जाति हिंसा के शिकार नहीं हुए। ये मानवीय ईश्वरीय प्रकोप की वजह से ये ऐसा हुआ है। लेकिन सरकारों का दायित्व तो बनता है, सरकारें आगे आए और इनके ऊपर सहानुभूतिपूर्ण निर्णय ले। अगर सही निर्णय होगा और कुछ ठीक होगा और इस जाजम पे होगा तो हम लोग सब स्वीकार करेंगे। यही मेरा आप सबके निवेदन है। लेकिन मजबूती से डट के रहना है, किसी को रोड पे नहीं जाना है, किसी को उत्साहित होकर कुछ भी नहीं करना है। हम सब संयमित और शालीन तरीके से इस धरने को चलाएंगे और जो भी हमारे सब लोग बैठ के मौजूद लोग जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के अनुसार इसको आप हल्के में मतलब पूरे राजस्थान में लोगों के अंदर संवेदना है, पूरे राजस्थान के लोग उद्वेलित है। और अगर आज ये नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान में कल से हर जिला हेडक्वार्टर पे ज्ञापन दिए जाएंगे और छोटे छोटे धरने स्टार्ट किए जाएंगे और इस धरने को बड़ा स्वरूप लिया जाएगा। यही हम सब आप बैठ के फिर भी जो भी निर्णय होगा सबको बता दिया जाएगा। इसलिए आप सब मजबूती से डटे रहे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।